ठंडी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, कड़कड़ाहट सबकी बढ़ गई है, रोड पर भी सुनापन आ गया है, बाजार बंद हो चुके हैं और एक ठंड का एहसास छोटे से बड़ा, जानवर से इंसान तक सभी कर रहे हैं। तो प्राकृतिक शक्ति का एक एहसास हो रहा है कि सब कुछ का नियामक ये हमारी प्रकृति है। तो हमें यह एहसास जरूर करना चाहिए और इस एहसास को हम इन पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर पसंद आए तो धन्यवाद जरूर करें। ठंडी का एहसास इसका शीर्षक है। तो ठंडी की ठिठुरन का एहसास कर लो, ठंडी की ठिठुरन का एहसास कर लो, प्रकृति है नियंता, कुछ दिन आह भर लो। ये जो प्रकोप चल रहा है, जो शीतलहरी चल रही है, इसे हमें झेलना पड़ेगा, हमें बचना पड़ेगा और जो निरीह हैं, जो गरीब हैं, उनको बचाना भी पड़ेगा। तो ठिठुरन जो हमारे पास इस समय मौजूद है, हम भी कांप रहे हैं। तो ठंडी की ठिठुरन का एहसास कर लो, प्रकृति है नियंता, कुछ दिन आह भर लो। और हमारी व्यवस्था प्रकृति के आगे फेल है, तो सबसे बड़ी नियंता प्रकृति है। जम सा गया सब सिकुड़ सा गया है, जम सा गया सब सिकुड़ सा गया है, दंभ इंसान का गल सिमट सा गया है, दंभ इंसान का गल सिमट सा गया था। जो हम दंभ भरते थे कि हम प्रकृति को नियंत्रित करेंगे, तो वो जम गया है। आज वो ठंडे में हम एहसास कर रहे हैं। तो बैठ कर वो रजाई में आह अब भर रहा, ठंड के इस कहर से छिप कर भी डर रहा, ठंड के इस कहर से छिप कर भी डर रहा। अपनी सारी व्यवस्था घर के अंदर करके, हीटर की व्यवस्था करके, उलन वस्त्र की अच्छे क्वालिटी की व्यवस्था करके, फिर भी वो कांप रहा है। तो बैठ कर वो रजाई में आह अब भर रहा, ठंड के इस कहर से छिप कर भी डर रहा। और लेकिन एक बड़ी ही विडंबना है कि जब हम रजाई में घर में बैठकर ठिठुर रहे हैं, तो रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में जो इंसान हैं, जो नंगे हैं, भूखे हैं, उनकी क्या दुर्दशा होगी। सबसे बड़ी चिंता ये हमारी है कि झुग्गी झोपड़ियों की ज़िंदगी तबाह है, भूखे नंगे शरीर से निकलती बस एक आह है, भूखे नंगे शरीर से निकलती बस एक आह है। इतनी विषमता समाज में कैसे आ गई? एक प्रश्न है। हम इंसान होने के नाते एक प्रश्न कर रहे हैं कि हम अंदर हैं, हम पत्थर के मकान में हैं, हम रजाई के अंदर हैं, फिर भी ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। भय है हमें कहीं ठंड ना मार दे, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की क्या दशा होगी? तो एक इस विषमता पर भी मेरा प्रश्न है कि इतनी विषमता समाज में कैसे आ गई, जब प्रकृति की मार से हर मुख से सिहरन छा गई, जब प्रकृति की मार से हर मुख से सिहरन छा गई। आज इस कड़ाके की ठंड से सभी तबाह हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हों या चाहे ऊंचे अट्टालिकाओं के मकानों में हैं। तो धन्य है माया प्रकृति की, बस एक ही सिर झुका करके हम स्वीकार रहे हैं कि धन्य है माया प्रकृति की, इंसान अब शर्मा गया, लेदर पहन इठला रहा था, अलाव से जी पा गया, लेदर पहन इठला रहा था, अलाव से जी पा गया। आज वृक्षों से जो लकड़ी मिल रही है, जो अलाव जगह जगह शासन प्रशासन समाज सेवी जला रहे हैं, उससे हमें राहत मिल रही है। एकमात्र उपाय हमें बचने का दिख रहा है। तो हमारे लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं। तो धन्य है माया प्रकृति की, इंसान अब शर्मा गया, लेदर पहन इठला रहा था, अलाव से जी पा गया। वृक्ष का रोपण करो। तो इसलिए एक और संदेश है कि हम इस ठंडी से बचें, और बचने के बाद हमें क्या करना होगा, इस एहसास के साथ हमें जीवन को और भी मजबूत करना होगा, प्रकृति के संग हमें लय मिलाना होगा। तो वृक्ष का रोपण करो, वह अमूल्य निधि बन जाएगी, वृक्ष का रोपण करो, वह अमूल्य निधि बन जाएगी। जाड़ा गर्मी बरसात में राहत बहुत पहुंचाएगी, जाड़ा गर्मी बरसात में राहत बहुत पहुंचाएगी। प्रकृति संग जीवन बिताओ, एकमात्र उपाय है
हमारी सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो जाएंगी। हमें प्रकृति संग अब चलना होगा, हमें अपने जीवन को प्राकृतिक बनाना होगा। तो प्रकृति संग जीवन बिताओ, बस यही पैगाम है। इस कड़ाके की ठंड का बस यही पैगाम है कि प्रकृति संग जीवन बिताओ, बस यही पैगाम है। कड़क सी इस ठंड में एहसास ही अंजाम है, कड़क सी इस ठंड में एहसास ही अंजाम है। हम जरूर एहसास करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।